तो आपने एक चीज देखा होगा और आपने ये पढ़ा कि हम लोग ने दो मेन टॉपिक्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। उसमें से एक टॉपिक था सॉलिड स्टेट एंड दूसरा टॉपिक था लिक्विड स्टेट। उसी लेक्चर के अंदर हम लोग ने गैसियस स्टेट बाकी रखा था जो आज हमें कंप्लीट करना है। तो आज के दिन में हमारे दो टारगेट है, दो चीजें हमें कंप्लीट करनी है। उनमें से एक है दैट इज गैसियस स्टेट एंड दूसरा है पेज नंबर 6 में जो इंटेक्स क्वेश्चन हमें दिए हैं बच्चों, 4 इंटेक्स क्वेश्चन दिए, वो हमें कंप्लीट करने हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एक काम करते हैं, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट आई मीन लिक्विड स्टेट दोनों के बारे में शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग गैसियस स्टेट पे जाते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि भाई सॉलिड स्टेट क्या होते हैं। याद रखना, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स जो रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, अट्रैक्शन हाई रहेगा, उनका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा, उनका शेप भी डेफिनेट रहेगा, वो नॉन कंप्रेसिबल रहेंगे, वो रिजिड रहेंगे। ठीक है, और रिजिड यानी कि वो अपने शेप को चेंज नहीं कर पाते हैं और उनके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती है बच्चों। उसके कंपैरिजन में लिक्विड स्टेट में वो माइनर सा कंप्रेसिबल रहेगा लेकिन वो नेग्लिजिबली कंपेरेबल रहेगा। फिर लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा रहता है और वो थोड़ा सा मोशन कर पाते हैं। उनको ड्रॉप करने पर वो क्या करेंगे तो वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनके अंदर फ्लूइडिटी रहती है बच्चों। लिक्विड के अंदर क्या रहेगा? फ्लूइडिटी, एक नई प्रॉपर्टी रहती है उनके अंदर। ठीक है, लेकिन ये इनके डेफिनेट शेप नहीं हो सकते। लिक्विड को आप जो भी कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का शेप कर लेगा, लेकिन बच्चों उनका जो वॉल्यूम रहेगा वो तो डेफिनेट ही रहेगा। ये लिक्विड स्टेट की बात है बच्चों। ठीक है, चलिए तो फिर ये दोनों के बारे में हम लोग ने पढ़ा, दैट इज सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट। लेकिन मैं आपको एक और बहुत जोरदार बात बताने जा रहा हूं लिक्विड स्टेट के बारे में। वैसे तो लिक्विड स्टेट को हम लोग नॉन कंप्रेसिबल ही बोलते हैं, लेकिन ये कैसे प्रूव किया साइंटिस्ट ने? तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया था, उन लोग ने 1 लीटर वाटर लिया था, 1 लीटर वाटर, और उस 1 लीटर वाटर को एक कंटेनर के अंदर भर दिया था। वो कंटेनर के अंदर जो वाटर भरा था उसके ऊपर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर देना शुरू किया। देखो बच्चों, अभी हम लोग कितने एटमॉस्फेयर में बैठे हैं? तो अभी हम लोग एक एटमॉस्फेयर के अंदर बैठे हुए हैं। अर्थ एक ही है ना, और हम लोग एक ही अर्थ में बैठे हैं ना, तो उसका एटमॉस्फेयर कितना होगा? उसका एटमॉस्फेयर भी एक ही होगा। तो हमारे बॉडी के ऊपर एक एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो बॉडी क्या करती है? तो बाहर की तरफ प्रेशर उतना ही देती है। तो अभी हम लोग एक एटमॉस्फेयर के अंदर बैठे हुए हैं और अपने बॉडी के ऊपर एक एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लग रहा है, लेकिन अपनी बॉडी भी बाहर की तरफ उतना ही प्रेशर दे रही है ताकि ये बैलेंस्ड रहे। अगर बच्चों इन प्रेशर में कुछ भी आगे पीछे हुआ, अप एंड डाउन हुआ, तो फिर हमारे बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ उसकी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, एक कंपन होना शुरू होगा। जैसे कि आपने सुना होगा लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। आपके घर पे किसी ना किसी आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, शायद किसी को होगा, तो आपने सुना होगा कि जब प्रेशर, तब क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो प्रेशर रहता है वो अनबैलेंस रहता है, बाहर के प्रेशर जितना नहीं हो पाता। और क्योंकि वो उतना प्रेशर नहीं हो पाता बच्चों, होता ये है कि उनके बॉडी के अंदर उनको कंपन फील होती है। लेकिन कभी कभार अगर वो बहुत ज्यादा हो गया तो वो उनके लिए डेडली भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, अगर वो अनकंपेरेबल हो गया तो फिर वो सीरियस इश्यू क्रिएट कर सकता है। यानी कि लिक्विड स्टेट के ऊपर उन्होंने क्या किया था, 1 लीटर वाटर के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर देना शुरू किया। प्रेशर देते 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 उन्होंने 1000 एटीएम प्रेशर दे दिया था, यानी कि 1000 एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर सिर्फ 1 लीटर वाटर के ऊपर। तो वो कितना कंप्रेस हुआ पता है? इतना सारा प्रेशर देने के बाद भी अब वहां पर वो 1 लीटर था, वो वाटर 1 लीटर था, और 1 लीटर वाटर यानी कि 1000 ml होता है प्यारे बच्चों। तो उसका जो वॉल्यूम था वो सिर्फ 4% जितना घटा, यानी कि 4% जितना ही वो कंप्रेस हुआ। यानी कि उसका वॉल्यूम 40 ml घटा तो 960 ml हो गया। अब ये 1000 के कंपैरिजन में 960 तो नियरली सेम ही हुआ। इसका मतलब कि इतना सारा प्रेशर देने के बावजूद भी वॉल्यूम में एक माइनर सा चेंज आया। तो उन लोग ने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि वॉल्यूम लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए थे।
आज हम लोग गैसियस स्टेट में आगे देखते हैं। गैसियस स्टेट की सबसे बेस्ट बात यह है कि दे आर हाईली कंप्रेसिबल, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, उनका कोई डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम भी नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मान लो कि एक गैस, मतलब मान लो कि आपने एक सिलेंडर लिया गैस का। अब वो सिलेंडर की साइज मान लो इतनी सी है कुछ, आप उतने ही गैस को छोटे से सिलेंडर में भी भर सकते हो, आप उतने ही गैस को और भी बड़े सिलेंडर में भर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? यानी कि वो जो गैस है, उन गैस को आप लोग अलग अलग वेसल में भर सकते हो और वेसल के मुताबिक उसका वॉल्यूम और शेप हो जाएगा। यानी कि गैस का कभी भी कोई भी वॉल्यूम डेफिनेट और उसका कोई शेप डेफिनेट होता नहीं है। गैस में एक और बात होती है बच्चों, गैस डिफ्यूज हो सकता है। एग्जांपल मैं आपको मस्त देता हूं। कभी कभार अगर आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप लोग क्या करते हो, मस्त तैयार होते हो, नए कपड़े पहनते हो, बाल बनाते हो, बाल में जेल लगाते हो, और सब कुछ तैयार होने के बाद लास्ट में आप क्या करते हो, डिओड्रेंट लगाते हो ना, लगाओगे कि नहीं? तो डिओड्रेंट बहुत ज्यादा फुस फुस करके लगाते तो बाहर से आपकी मम्मी चिल्लाती है, बस कर, बताए तू नहाया नहीं है, बराबर है कि नहीं है? तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बाहर तक जाती है बच्चों, बाहर तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल हर जगह पर डिफ्यूज हो सकते हैं। अब उसी की फ्रेग्रेंस आपके रूम में आएगी, बाहर आएगी, आप जहां जहां जाओगे वहां वहां वो फ्रेग्रेंस आएगी बच्चों। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल आसानी से डिफ्यूज हो सकते हैं और गैस के मॉलिक्यूल आसानी से कंप्रेस भी हो सकते हैं, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। यहां पर मैंने एक बलून बताया है, इनमें गैस के मॉलिक्यूल भरा हुआ है और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। अब अलग अलग जो गैसेस होते हैं उनको कंप्रेस करके अलग अलग उसके यूजेस होते हैं। लाइक आपने सुना होगा सिलेंडर के बारे में, तो उसका नाम क्या है, एलपीजी। उसका फुल फॉर्म बनता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसको कंप्रेस करके बच्चों उसके अंदर सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है। इवन अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, बराबर के नहीं? और आपने सुना होगा कोरोना के अंदर सांस लेने की तकलीफ होती है, तो फिर क्या करते हैं, उन पेशेंट्स को वेंटिलेटर लगाए जाते हैं, ऑक्सीजन वाले वो लगाए जाते हैं कि नहीं, ऊपर वो मास्क जैसा लगाया जाता है, कुछ पाइप लगाया जाता है नोज में, बराबर के नहीं? तो वो जो सिलेंडर रहता है ऑक्सीजन जिसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाए जाते हैं, वो सिलेंडर जो होते हैं बच्चों, उसको भी कंप्रेस करके भरा जाता है। उस ऑक्सीजन को भी सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा जाता है बच्चों। और आपने ये भी सुना होगा जो डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स, वो लोग भी एक क्या करते हैं, एक बैग जितना छोटा सा सिलेंडर लगाकर, एक मास्क वगैरह लगाकर फिर जाते हैं, तो उसमें भी क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को कंप्रेस किया जाता है बच्चों। ठीक है, यस। फिर सीएनजी की बात है। ये जो सीएनजी है अभी उसका यूज फ्यूल के तौर पर यूज हो रहा है, कार में, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस में, फिर ऐसे कुछ कुछ जगह पर बाइक्स में भी डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो उनका अभी यूज क्या किया जा रहा है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को, नेचुरल गैस जो होता है बच्चों, जो पेट्रोलियम के साथ जो गैस मिलता है उसको कंप्रेस करके भरा जाता है। ठीक है, और उसका यूज अभी क्या है, तो वो फ्यूल के तौर पर है। अब ये कंप्रेस हो पाते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है और इसलिए वो कंप्रेस हो सकता है बच्चों। समझ में आया? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि एक रूम है और वो रूम के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं और वो पूरा रूम खचाखच पैक है। अब आप उस रूम के दरवाजों को और विंडो को बंद कर दो, इमेजिन करते रहना। अब आप एक दूसरे को धक्का मारो तो आप सिर्फ यहां वहां होंगे, लेकिन या एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि वो पूरा रूम ह्यूमन बीइंग से भरा हुआ है। वो चीज होती है सॉलिड में। सॉलिड में पार्टिकल यहां वहां थोड़े से वाइब्रेट होंगे, बट वो अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, पूरी तरह से खचाखच पैक रहते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस रहेगी। जैसे मान लो कि आपका बाजू वाला जो है एक बैठा है, फिर एक जन को निकाल दिया, फिर एक जन है, फिर एक जन को निकाल दिया, अल्टरनेट वेज को, और जितने का क्राउड था उसको आधा कर दिया। अब आप मूव कर पाओगे, यहां से वहां मूव कर पाओगे क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा आप लोग के बीच में बढ़ गया, थोड़ी सी स्पेस बनी है।
लेकिन उसके कंपैरिजन में मान लो कि आप सिर्फ रूम के अंदर 2 या 3 जन हैं, तो आप लोग यहाँ वहाँ पूरे रूम में घूम सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप लोग के बीच में रोकने के लिए कोई भी हर्डल ऑब्स्टेकल नहीं होगा। वही चीज़ होती है गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है बच्चों। और याद रखना, इन गैसियस स्टेट पार्टिकल्स मोर रैंडमली क्या होता है, मूव रैंडमली। पार्टिकल्स जो रहते हैं बच्चों वो रैंडमली और स्पीड से बढ़ते रहते हैं, वो स्पीड से बढ़ेंगे और साथ में क्या करेंगे, जो भी कंटेनर में वो भरे रहेंगे बच्चों, उन कंटेनर के वॉल के ऊपर हिट करते रहेंगे, यहां से वहां घूमते रहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि भाई मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया हुआ है और उस कंटेनर को ऊपर से मैंने भर दिया है। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है बच्चों, यहाँ टकराए वॉल पर, फिर कहीं गए, फिर कहीं टकराए, फिर कहीं गए, और वो पूरे उस कंटेनर के अंदर घूमते ही रहेंगे और हाई स्पीड में घूमेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये होता है लिक्विड स्टेट के बारे में। यहाँ पर लिक्विड स्टेट हो गया। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात एक और ये है कि जब भी अपने घर पे खाना बनता है, अभी ये चीज़ हमने पहले भी बताई है कि जब भी अपने घर पे फूड बनता है तो वो जो फूड रहता है बच्चों, उन फूड की जो फ्रेग्रेंस है, अगर वो गरम गरम खाना है तो जल्दी से फैलेगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाले पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी हाई रहती है। और जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई रहेगी तो क्या होगा, वो मूवमेंट भी ज्यादा करेंगे और फटाफट करेंगे, यानी कि उनका डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अगर वो खाना ठंडा हो गया तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो जल्दी से नहीं स्प्रेड होगी, आपको नजदीक जाना पड़ेगा। या मतलब कि अगर मान लो आपके घर पे रसगुल्ला बन के तैयार हो गए हैं, तो क्या उसकी फ्रेग्रेंस बाहर के किचन में पड़े हुए हैं तो बाहर के रूम तक नहीं आ पाएगी उतनी, क्यों? क्योंकि वो ठंडे हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आपकी मम्मी ने पाव भाजी बनाया तो जब वो पाव भाजी बना रही होती है तो आपको फ्रेग्रेंस ऐसी आएगी कि आप खाए बिना रह नहीं पाओगे। सही है कि नहीं है? तो दिस इज द रीजन कि गर्म खाने में क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, पार्टिकल आराम से डिफ्यूज होते हैं, एंड ठंडे फूड में वो डिफ्यूजन नहीं हो पाते बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज लो बच्चों। तो ये था गैसियस स्टेट। हमारा यहाँ पर गैसियस स्टेट कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हमें जो इंपॉर्टेंट इंटेक्स क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, उससे शुरू करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन में सब पेज नंबर 6 में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डेंसिटी से। याद रखना डेंसिटी का फॉर्मूला, यस, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हम लोग इस पे से क्वेश्चन देखते हैं। अब वहां पर क्या दिया है, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1 में, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी कि आपको कम, जिसकी डेंसिटी कम है उससे ज्यादा तक जाना है। याद रखना कि गैसेस की डेंसिटी बहुत कम रहती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे थोड़ी ज्यादा रहेगी और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें से आप देख लेना, जिसकी यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी हाई है तो वो सबसे लास्ट में लिखेंगे हम लोग, और लिक्विड जो रहते हैं उसकी डेंसिटी लो होगी तो उसको हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो फिर वो आप अपने आप कर सकते हो। नंबर 2 पे जाते हैं। A टेब्यूलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको एक टेबल बनाना है जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनके डिफरेंस लिखने हैं। तो वो तो आप अब मेरी नोट से बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब चीजें बताई है, तो यहाँ पर आपको उसके 4-4 पॉइंट बनाने हैं, और आप तो जैसे आपको पता ही है, आपको ये सब लिखना तो होगा ही एज अ होमवर्क, आप मुझे फिर लिख कर भेजना। ठीक है, फिर कमेंट करना है आपको बी। अलग अलग हमें टर्म्स दिए, उन टर्म को हमें एक्सप्लेन करना है। पहला टर्म है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, विच इज अनचेंजेबल। बच्चों समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट में भी लिखिएगा यस सर, कुछ कमेंट दीजिएगा। बराबर है? लेक्चर के आप अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मौन रख के बैठना है। आपको जहां जहां पता चल रहा है, जैसे क्लासरूम में बोलते हो ना यस सर, रिजिडिटी, ये ऐसे बोलते रहना है। क्या होता है रिजिडिटी का मतलब, क्या होगा? रिजिडिटी मींस दैट इज अनचेंजेबल, जिसका शेप चेंज नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। ओके, नंबर 2 कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड, आई मीन सॉरी माय मिस्टेक, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बाय अप्लाइंग सम फोर्स इफ एनी सब्सटेंस गेट कंप्रेस्ड, दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये चीजें याद रखना। फिर उसके बाद है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक टू फ्लो। ओके, फ्लूइडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक टू फ्लो। कोई भी लिक्विड का फ्लो करने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, प्रॉपर्टी रहता है। ओके, फ्लूइडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द प्रॉपर्टी टू फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ओके, फिर दिया है फिलिंग अ गैस इन कंटेनर। तो अगर हम लोग गैस को कोई कंटेनर में भरते हैं तो इट विल ऑक्यूपाई द एंटायर कंटेनर बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी हाई एंड अट्रैक्शन इज वेरी लो। यस, शेप के बारे में आप अपने वर्ड्स में लिखना, मैं दिखूंगा होमवर्क में।
काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल और ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज, अभी हमने आगे देखा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 में फर्स्ट हमें क्या करना है? गिव रीजंस, रीजंस देने हैं। उसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। एक गैस है, उसको हम लोग कोई भी मान लो कि कंटेनर में भरते हैं तो पूरी जगह को क्यों ऑक्यूपाई करता है? तो इसका आंसर मैंने आगे ही बता दिया कि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा रहता है, अट्रैक्शन बहुत ही लो रहता है, उनमें रैंडम, उनमें क्या रहेगा? रैंडम मूवमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए वो पूरे उस कंटेनर की स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये भी हमने हमारे लेक्चर में, आज के ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं उनकी रैंडमनेस, रैंडम मूवमेंट रहती है और स्पीड से रहती है। तो क्या करते हैं? वो वॉल पे जाकर टकराते हैं, इट हिट्स टू द वॉल। ठीक है। नंबर 3, अ वुडन, मतलब किसी, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। ऑब्वियस बात है, अगर वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब हम उसको प्रेशर देते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होता, ठीक है, वो फ्लो नहीं हो पाता, फिर वो रिजिड है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो कैसे रहता है? वो एक सॉलिड में कंसिडर किया जाएगा। एंड डी क्वेश्चन, वी कैन इजिली मूव अवर हैंड। हम लोग आसानी से एयर में अपने हैंड को मूव कर सकते हैं, बट टू डू द सेम इन अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड टू डू अ कराटे एक्सपर्ट। सही बात है कि नहीं? चलिए, अगर हमें इसमें एयर में इसे हाथ मूव करना है तो हम आसानी से मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी गैस के मॉलिक्यूल है, उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि बीच बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है और अट्रैक्शन भी लो है, तो हम आसानी से हमारे हैंड्स का मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई सॉलिड की बात करें तो हम उसको मूव नहीं कर सकते। उसमें मूव करने के लिए हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? फिर हम उसमें से फिर पास थ्रू इट। समझ में आया? तो ये उसके आंसर हुआ है। फिर फोर्थ एंड आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स, ओके, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। यहाँ पर क्या बताया कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लो रहती है, लेकिन फिर भी वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करता है। वो तो आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा। अगर नहीं पता तो आप काम करना, आज एक ग्लास लेना, पानी भरना, ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा लेकर डाल देना, वो फ्लोट करेगा। क्यों करेगा? पहले ये हम समझते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी क्यों ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम रहता है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाता है सॉलिड में, लेकिन लिक्विड में कुछ स्पेस रहती है। तो स्पेस रहने की वजह से उनके क्या रहता है, उतना वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करता, तो उनकी डेंसिटी लो हो जाती है बच्चों, ठीक है। लेकिन जब हम आइस की बात करते हैं तो आइस के अंदर वो पोरस रहता है, उनके अंदर स्पेस कुछ एम्प्टी रह जाती है, और उसी की वजह से उसका क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, बट उसने ऑक्यूपाइड स्पेस कम रहेगी। उसने जो स्पेस को ऑक्यूपाई किया है उसके पार्टिकल्स ने, वो थोड़ी कम रहेगी। इसलिए क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से घट जाएगी, और क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से घट जाएगी वो फ्लो कर पाएगा। याद रखना, ऑल दो सब्सटेंस हुज डेंसिटी इज लोअर देन वाटर विल फ्लोट ऑन वाटर। जिन जिन की डेंसिटी वाटर से कम रहेगी वो सारे फ्लोट कर सकते हैं पानी के ऊपर, और जिनकी डेंसिटी हाई रहेगी वो फ्लोट नहीं कर पाएंगे। लाइक एक पत्थर है, पत्थर को आपने पानी में ड्रॉप किया तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से हाई है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक वुड का ब्लॉक लोगे और उसको ऐसे ड्रॉप करोगे तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, क्योंकि वुड की जो डेंसिटी है बच्चों वो वाटर के कंपैरिजन में लो है। तो बच्चों आज का हमारे टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। आज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक हमने कंप्लीट किया है।